हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम 12th क्लास की फिजिक्स से चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले 10 क्वेश्चन जो हैं उनकी एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उससे आप उन सभी 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या है उसके अनुसार हम देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिए। एक प्रकोष्ठ में 6.5 गाउस का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 6.5 गाउस दी गई है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है और वो भी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वर्ताकार क्यों होगा और वर्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इसके अनुसार हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है उसको हम यहां पर नोट कर लेते हैं स्टार्टिंग में। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है, तो दिया गया है B इज इक्वल टू 6.5 गाउस और 1 गाउस को टेस्ला में कन्वर्ट करते हैं, तब हमारे पास में वैल्यू आ जाती है 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। क्लियर। अब हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड था, उसमें कोई आवेश गति कर रहा है। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि कोई क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड है, यानी तल के लंबवत बेहतर की ओर, जिसकी आप थ्योरी में अध्ययन कर चुके हैं। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है जो इसके लंबवत गति कर रहा है, मान लीजिए इस प्रकार से गति कर रहा है v वेग से। वेलोसिटी साइड में, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में। तो यहां पर यह बताना है कि इसका जो पथ होगा वो वर्ताकार होगा। क्यों? तो हमारे पास जब भी कोई आवेश किसी मैग्नेटिक फील्ड में गति करता है तो उसके ऊपर चुंबकीय बल लगता है, और चुंबकीय बल का फॉर्मूला हम जानते हैं F बराबर QVB sin थीटा। यहां पर थीटा जो है V और B के बीच में है, और यहां पर बोला गया कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इसका मतलब साइन 90 और वैल्यू हमारे पास 1। तो F इज इक्वल टू QV और B, जहां Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहां से आप थोड़ा जो प्रश्न में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन का पथ वर्ताकार क्यों होगा, उसका रीजन यहीं से क्लियर हो जाएगा। यहां पर हमारे पास V और B ऑलरेडी लंबवत हैं, तो हमारे पास F जो होगा वो उन दोनों के तल के लंबवत होगा, यानी F की जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के तल के भी क्या होगी, लंबवत होगी। तो यहां पर हमारे पास वेग का मान फिक्स होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो होगी वो चेंज होगी, और इस वेग की डायरेक्शन इस पथ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अकॉर्डिंग होगी। तो इस वजह से इसका जो पथ होगा वो वर्ताकार होता है। तो 11वीं कक्षा में हम अध्ययन भी कर चुके हैं कि किसी वस्तु की संपूर्ण गति के दौरान यदि लगने वाला बल लंबवत होता है तब उस वस्तु का पथ वर्ताकार होता है। तो हमारे पास वर्ताकार पथ में जब ये गति करेगा तब वहां पर आवश्यक अभिकेंद्रीय जो बल होगा वो उसे चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। तो हमारे पास यहाँ पर और किसकी आवश्यकता होगी वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। वेलोसिटी हमारे पास में दी गई है 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का मास m इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो हमारे पास हम जानते हैं कि चौकी चुंबकीय बल F इज इक्वल टू EVB साइन 90 डिग्री। तो F इज इक्वल टू EVB। इक्वेशन नंबर दे दिए इसको फर्स्ट। यहां पर अब आप रीजन लिखिए कि यहां पर V व B परस्पर लंबवत हैं, तब बल की दिशा V व B के तल के लंबवत होगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एल में होगा कि वेग की जो डायरेक्शन होगी वहां पर ये स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी, और स्पर्श रेखा के अनुसार यदि हम उसका पथ बनाते हैं तो वो वर्ताकार होगा। तो आप डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का
पथ वर्ताकार होगा, वर्ताकार होगा, तब इससे आगे मैं यहां पर नोट कर लेता हूं, तब आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल से प्राप्त होता है, अर्थात एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू ई वी बी। यहां से अब हमें वर्ताकार पथ की रेडियस ज्ञात करनी है, तो आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन ई वी बी। आर हमने ऊपर वज्र गुणन कर दिया, यहाँ v से v कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास में आ जाएगा r इज इक्वल टू एम वी अपॉन ई बी। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लीजिए और उसकी कैलकुलेशन कंप्लीट कर लीजिए, जो आंसर आता है उसको आप नोट कर सकते हैं। तो m की वैल्यू देखिए 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। वेलोसिटी हमारे को दे रखी है इसकी 4.8 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर प्रति सेकंड अपॉन E की वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। B की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। यहां से आप जो पावर्स हैं उनको आप इकट्ठा कर लीजिए, जो वैल्यू कट रही है उसको काट लीजिए यानी डिवाइड कर लीजिए, और फिर जो आंसर आता है उसको आप नोट कर लीजिए। यहां से थोड़ा सा और हल करते हैं, तब देखिए 9.1, यहां से 4.8, यहां से 1.6, यहां से 6.5। पावर्स को हम देखते हैं 10 टू पावर माइनस 31, 10 टू पावर 6, 10 टू पावर माइनस 19 ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 10 टू पावर 19 प्लस का इंटू 10 टू पावर 4। यहां पर आंसर कंप्लीट करेंगे, आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए 1.6 4.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट पॉइंट, क्योंकि सभी पॉइंट ऊपर वाले भी एक डिजिट के बाद में है और नीचे वाले भी एक डिजिट के बाद में, तो यहां से थोड़ा कट रहा है, ध्यान दीजिए। यहां पर 1.6 4.8, यहां पर ये मान इसको डिवाइड करेगा 3 बार। यहां से 9.1 थोड़ा ध्यान दीजिए, 13 7 जा 91, यहां पर से 7, यहां से 13 5 जा 65, तो क्या बचा देखिए, यहाँ 7, यहाँ पर 3, यहाँ पर हमारे पास बच गया 5, और इनटू में इनकी कर लीजिए आप जोड़ बाकी पावर्स की, 19 और 6 25, 4 29 और माइनस का 31 है, तो 10 टू पावर माइनस 2। यहाँ पर हमारे पास r इज इक्वल टू 21, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 4.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। और कंप्लीट r की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 4.2 सेंटीमीटर। तो जो वर्ताकार पथ बनेगा उस वर्ताकार पथ की जो रेडियस आएगी वो रेडियस आएगी 4.2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। यदि क्वेश्चन आपके क्लियर होता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 4.11 को, ये आपके पास दिया गया मान था, दिया गया है, जो हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। चुंबकीय क्षेत्र, वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उसका मास, ये हमारे पास चुंबकीय बल, ये इसकी कंडीशन हो जाती है वर्ताकार पथ की, ये हमारे पास अभिकेंद्रीय बल उसके चुंबकीय बल से प्राप्त होगा। कंप्लीट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। तो नेक्स्ट भाग में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। तब तक के लिए धन्यवाद।